हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुतोलिया। दोस्तों, रोमानिया आपको अच्छी तरह से पता है यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री होने के साथ साथ एक शेंगन देश भी है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे लोगों को रोमानिया में मेंटोर किया है। आपको अच्छी तरह से पता है कि रोमानिया और बुल्गारिया ये दो ऐसे देश हैं जो कि कुछ समय पहले ही शेंगन जोन का मेंबर बने हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप यूरोप का मैप उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे, जैसे आप ग्रीस से स्टार्ट करेंगे बुल्गारिया रोमानिया, तो आप पाएंगे कि ये जो बुल्गारिया रोमानिया है, आप इधर सर्बिया को देखें तो यहाँ पर आने वाले समय में और भी काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीयों के लिए हायरिंग होने वाली है। किन देशों में? ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। सर्बिया का भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन है, काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं सर्बिया के, अगर आप सर्बिया को चूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि यह जो ब्लॉग है वह रोमानिया के लिए है, तो मैं आपको बताऊंगा कि रोमानिया के भी क्या क्या करंट वैकेंसीज हमारे पास हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोमानिया के लिए हमें मिग मैग वेल्डर्स चाहिए और सीएनसी मिलिंग ऑपरेटर्स चाहिए। मिग मैग वेल्डर्स को यहाँ पर मिलेगा 750 यूरोस, जो कि बनता है भारतीय रुपये में 82,000 रुपये। सीएनसी मिलिंग ऑपरेटर्स को यहाँ पर मिलेगा 800 यूरोस, जो कि बनता है लगभग 88,000 भारतीय रुपये। इसके अलावा दोस्तों में हैवी ट्रक ड्राइवर्स चाहिए रोमानिया के लिए, 1,000 यूरो के आसपास इनको मिलेगा, जो कि भारतीय रुपये में बनता है लगभग 1,10,000 रुपये। लाइट ट्रक ड्राइवर्स और डिलीवरी ड्राइवर्स। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ इंडोर वर्कर्स भी चाहिए, यानी कि वे लोग जो कि फैक्ट्रीज के, बिल्डिंग्स के अंदर काम करेंगे। ठीक है, इनकी सैलरी रहती है लगभग 650 से 750 यूरो, यानी कि 71,000 से 82,000 रुपये। रहना, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस के साथ साथ खाना भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ठीक है, और देखिए, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि किसी भी वैकेंसी को समझने के बाद, सुनने के बाद आप एम्प्लॉयर से बात जरूर कर लें। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपने अप्लाई किया वेल्डर के लिए और रोमानिया के लिए, हमारे एडवाइज़र ने आपसे बात किया, कुछ दिनों के बाद वह वैकेंसी तो बंद हो गई, लेकिन हमारे पास दूसरा एम्प्लॉयर था रोमानिया का, हमने आपको वहाँ के लिए प्रोसेस कर दिया, लेकिन वहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। मान लीजिए पहले वाले में खाना फ्री था, दूसरे में खाने के लिए अलाउंस मिल रहा है, या खाना के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको फर्निश्ड किचन मिल रही है। समझ के, तो हमेशा समझ लें कि अच्छा, जिस कंपनी में जा रहा हूँ उसमें मुझे क्या क्या मिलेगा। आप समझ लें, आपको बिल्कुल गहराई से समझाया जाएगा। और कई सारे हमारे भाई बहन हैं जिनको रोमानिया को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ। देखिए, आप ये ना सोचें कि 750-800 सैलरी मिल रही है रोमानिया में, अच्छा, और देशों में तो 800-900 से स्टार्ट हो रही है। एक बात जो आपको समझना है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं यूरोप के जहाँ पर आपको सैलरी सुनने में तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप छोटा मोटा खर्चा भी करेंगे तो आपका खर्चा बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि वहाँ पर जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वे भी काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, हालांकि अधिकतर हमारे जो कामगार विदेश जाते हैं, अगर उनको रहना मिल रहा है, खाने की सहूलियत मिल रही है, तो फिर बहुत कम वे लोग खर्चा करते हैं। लेकिन आप सोचिए ना, आप कहीं पर 1 साल 2 साल 3 साल काम करेंगे तो क्या आप कभी शॉपिंग करने नहीं जाएंगे? कभी आपका मन नहीं करेगा कि चलिए थोड़ा आउटिंग कर लूँ, घूम लूँ, थोड़ा पार्टी कर लूँ, थोड़ा एंजॉय कर लूँ? हाँ तो खर्चा फिर होएगा। तो जो ये रनिंग कॉस्ट होती है, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आप रोमानिया जा रहे हैं तो रोमानिया भी बेहतरीन देश है, और मैं अपने पिछले कई ब्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि कोई भी ऐसा देश जहाँ पर आपको अपने से मिलता जुलता काम मिल रहा हो, जहाँ का वर्क परमिट टाइम पर आ रहा हो, वीज़ा स्टैंपिंग में दिक्कत ना हो रही हो, वही देश बेहतर है। स्टार्टिंग वहाँ से कर लीजिए। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने तो जब गल्फ़ के बाद लोगों को यूरोप भेजना स्टार्ट किया ना, तो पहला देश हमने रोमानिया ही पकड़ा था। और मैं अपने पिछले कई ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कि हमारे पहले जो कुछ कैंडिडेट्स गए थे, हमने स्टार्टिंग में जब यूरोप भेजना स्टार्ट किया तो देश कौन सा था? रोमानिया। और रोमानिया में भी हमने पहले जो 2-3 कैंडिडेट्स भेजे थे, जिनके मैं कई बार नाम लेता हूँ, तेजिंदर सिंह, सनी पुरी जी, ये लोग पीआर का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, ये लोग कम इंटेलिजेंट थे कि जब रोमानिया शेंगन में आ गया उसके बाद भी इन्होंने देश नहीं बदला? नहीं, ये लोग बहुत समझदार हैं, बहुत गहरा सोचा इन्होंने, बहुत दूर का सोचा। क्या सोचा इन्होंने कि अरे 100-200 यूरो के चक्कर में देश क्या बदलना, एक ही एम्प्लॉयर के साथ 3-4 साल काम कर लेंगे और वही एम्प्लॉयर हमें पीआर दे देगा। आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत जल्दी हम आपके साथ कुछ ऐसे लोगों के भी नाम शेयर किया करेंगे जिन्होंने अपने पीआर सिक्योर कर लिए हैं, जिन्होंने अपने परिवार को वहाँ पर बुला लिया है। पहले हस्बैंड गए, वाइफ को बुला लिया, फिर उन्होंने अपने बच्चों को बुला लिया।
कुछ समय के बाद इस तरह की सक्सेस स्टोरीज भी हम लोग आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रहे, अगर आपको यूरोप जाना है तो अपने स्किल्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं। कोई ना कोई काम सीख लें, कोई ना कोई ट्रेड सीख लें। अगर आपकी उम्र 18-19 साल से लेकर 35-37 साल तक है तो कोई ना कोई स्किल आप जरूर सीख लें। वह स्किल हो सकता है ड्राइविंग का, किसी मशीन को चलाने का, कोई भी ट्रेड का काम आप सीख सकते हैं, या फिर उदाहरण के लिए आप होटल से संबंधित, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित, जैसे कि वेटर का, हाउसकीपिंग का कोई कोर्स कर सकते हैं। आप कुक बन सकते हैं। यदि आप एज अ कुक या हॉस्पिटैलिटी के किसी डिपार्टमेंट में काम सीख कर विदेश जाते हैं, स्पेशली किसी अच्छे संस्थान, जैसे कि हमारा खुद का इंस्टीट्यूट आपको पता है देहरादून उत्तराखंड में, हमसे सीख कर जाते हैं, तो हम आपको इस बात का अश्योरेंस देते हैं कि आप अपनी मेहनत करिएगा और हम आपको दुगना बेहतर करके दिखाएंगे आपकी एक्सपेक्टेशन से। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के जो मेहनती बच्चे हैं सीधे स्टार प्रॉपर्टीज़ में डिप्लॉय हो रहे हैं, स्किल्ड वर्कर में जा रहे हैं। इनका भविष्य बिल्कुल सिक्योर है। ये चाहे तो देश बदल लें, यह चाहे तो प्रॉपर्टी बदल लें, इनको कभी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इनके पास हुनर है। ठीक है, और आपको पता है कि हुनर को ही दुनिया में सलाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था रोमानिया का ब्लॉग। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और लिंक्डइन पर भी हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो करते रहें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करें। राइट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।